ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुविकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कलश 96 से आगे का अपना विषय चलेगा। ये 95 तक के कलश की चर्चा अपनी कल हो गई थी। इसको जो चौथे नंबर पे एक लगा दो, बंद कर दो। और ये सब दूसरे माइक, ये दूसरा वाला बंद कर दो, ये बंद कर दो इसको। अकेले चौथे नंबर पे इसको लगाओ बस, एक ही। रोज ना करो, रोज ना गड़बड़ कर दीजिए। कर्ता कर्म अधिकार में जो अपनी अंतिम 7 कलशों के माध्यम से चर्चा चल रही है, उसमें से 3 कलशों की चर्चा हो गई। 2 कलश तो 144 गाथा के उपसंहार के रूप में लिए और 5 कलश ये कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार के रूप में चल रहे हैं। 95 नंबर के कलश में कर्ता कर्म की प्रक्रिया को समझाया। कौन करता है, उसका क्या कर्म है। यहाँ उस बात को स्पष्ट किया कि जो विकल्प करने वाला है वो करता है, और जो विकल्प है वो ही उसका कर्म है। और विकल्प का मतलब होता है कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की बुद्धि रखता है, वो विकल्प। यहाँ मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व रूप विकल्पों को ही कर्ता कर्म के अंतर्गत लिया गया है। इसलिए यहाँ कि जो जीव ऐसे विकल्पों का कर्ता अपने को जानता है, शरीर आदि को और रागादिक विकारी भावों को इसका अपना कर्ता जानता है, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये सब उसके जीवन में पाए जाते हैं। ऐसा जीव का कर्ता कर्म का भेद कभी समाप्त नहीं होता। उसका जो है उसका भेद कभी समाप्त नहीं होता है। कर्ता कर्म उसके चलता ही रहता है। ऐसा जो है 95 नंबर के कलश में बतलाया। अब 96 नंबर के कलश में अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है। ये बात यहाँ पर अब 96 नंबर के कलश में बतला रहे। माने मिथ्या दृष्टि तो कर्तृत्व बुद्धि से ही ग्रसित है, इसलिए वो अपने स्वरूप को भूल के निरंतर पर द्रव्य पर भावों का कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व उसके जीवन में निरंतर चलता रहता है। तो कहते जो ऐसा मिथ्यात्व अवस्था में जी रहा है वो करता ही है, वो ज्ञाता नहीं है।
और जो ज्ञाता है, जो अपने को जानने वाला जानता है ऐसा अनुभव करके, तो वो ज्ञाता ही है, वो कर्ता नहीं बनता परद्रव्य परभावों का। ऐसा जो है यहाँ 96 नंबर का कलश है, उसमें आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। 95 में ये बताया कि मिथ्यात्व सहित जो कर्ता कर्म की बुद्धि है तो वो कर्तृत्व कहलाता है। कर्ता माने रागादिक शरीरादिक इनका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जितने भी भाव हैं अपने को भूल के, और जो पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, पर द्रव्य, पर गुण, पर्याय, उनके भाव सब में जो ऐसा उसका अपनापना चलता है और उसका जो है कर्तृत्व, स्वामित्व आदि का भाव चलता है, तो वो निरंतर मिथ्यात्व के परिणाम करते ही रहता है। इसलिए वो करता ही रहता है, वो कभी ज्ञाता नहीं है, वो अपने स्वरूप को जानते ही नहीं। ऐसा इस 95 नंबर के कलश में बताकर अब 96 नंबर के कलश में ये कह रहे हैं कि जो करता है सो वो करता ही है, और जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है। ज्ञाता कभी करता नहीं होता, करता कभी ज्ञाता नहीं होता। 95 विकल्प ही केवल कर्म है, जो शब्द आया तो विकल्प ही कर्म का बता दिया ना, विकल्प माने मिथ्यात्व है, जितने विकारी परिणाम है उसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वो सब विकल्प है, सब वो कर्म है उसका। वो उसका मिथ्यात्व के अज्ञान दशा वाला कर्म। तो ये मिथ्या दृष्टि करता ही है, काय का अपने विकारी मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का, और निमित्त बनाता है शरीर आदि को, उसमें भी एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, स्वामित्व आदि करता रहता है। तो परद्रव्य जो अपन ने भाव दीपिका में पढ़ा था कि अनादिकाल से जीव के जो अघृत मिथ्या चल रहा है, परद्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, ममकार, बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि, ये सब उसमें यही चलता रहता है। उसका जो उसको दिखते नहीं है उसको नहीं मानता है, हम नहीं मानते कहाँ कौन परमात्मा होता है, कौन स्वर्ग है, कौन नरक है। अभी तो अपन जो दिख रहा है बस वो ही अपन को है और कुछ नहीं। तो जो उसको दिखता नहीं है उसका अभाव मानता है, और जो दिख रहे हैं जो स्कंद उसको द्रव्य मानता है। पुद्गल माने जो समान जाति द्रव्य पर्याय हैं वो पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि होती है, जबकि वो अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं और उसमें वो एक एक वस्तुएं मानता है। ऐसा जो है दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, ममकार बुद्धि, मैं और मेरा, ऐसा सब विपरीत मान्यता उसके जीवन में चलती रहती है। वही कर्तृत्व है, वही संकल्प है, वही विकल्प है। ऐसा उसके जीवन में अज्ञान दशा में जो इस प्रकार के भाव चलते हैं मिथ्यापूर्वक, वो जीव निरंतर कर्ता बना रहता है। काय का, मोह राग द्वेष आदि कर्मों का, इस संसार का, सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध से पंच परावर्तन रूप संसार का कर्ता वही है, और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों का कर्ता वही है। माने पंच परावर्तन में सब आ जाएंगे। मूल है भाव कर्म निमित्त है, भाव संसार निमित्त है, और चार संसार नैमित्तिक है। कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, ये चार प्रकार के संसार नैमित्तिक है। भाव संसार ही मूल उसका कारण है। भाव संसार माने मोह राग देश के भाव निरंतर तीव्र कसाय मंद कसाय मिथ्यात्पूर्वक की चलती रहती है। अंतिम ग्रीवे के लो की हद, और इधर सातवें नरक तक तीव्र कसाय मंद कसाय बीच की मध्यम, निरंतर वो कसाय ही करता रहता है, कभी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता। ऐसा जो है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो ही वास्तव में विकल्पों का करता है, और वो ही करता है, और उसी का कर्ता कर्म का संसार चलता है। एक समय परिणमन एक एक समय का ही है, पर परंपरा से कभी उसका समय एक समय पूरा नहीं होता है। प्रति समय कहो उसको, प्रति समय उसका परावलंबन जीवन है, तो प्रति समय उसका परावलंबी जीवन है। जब अपन पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं तो एक एक समय में परिणमन होता है प्रत्येक गुणों का। तो एक समय तो केवल ज्ञान गम है, तुम जानते हो। छद्मस्त के ज्ञान गोचर तो असंख्यात समय रूप जब परिणमन हो जाता है तब समझ में आता है, उसके पहले उसके समझ में नहीं आता कुछ। केवल ज्ञानगम है एक एक समय का परिणमन। तो
इसलिए अपन को तो धारा प्रवाह परावलंबी जीवन अपन अनादिकाल से बोल रहे हैं। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव कर्ता कर्म में ही जी रहा है, विकल्पों में ही जी रहा है। आज तक एक क्षण को भी निर्विकल्प होके अपने ज्ञाता स्वरूप का अनुभव नहीं किया, अपने को ज्ञाता अनुभव नहीं किया। तो ये करता ही है, वो मिथ्या दृष्टि करता ही है। तो अब ये बात बता रहे हैं कि जो करता है वो करता ही है और जो ज्ञाता है वो ज्ञाता ही है। तो देखिए त्रिकाली अलग रखा है, पर्याय अलग रखी है, इसलिए त्रिकाली में नहीं है वो, अपन त्रिकाली है और अपन पर्याय तो है ही नहीं। वस्तु आत्मा की बात चल रही है अभी। आत्मा कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। तो आत्मा कैसा है कि सामान्य से तो वस्तु एक रूप रहती ही है, द्रव्य पने रूप रहती है, गुण पने रूप रहती है, परंतु पर्याय में अनेक पना होता है, सम्यक मिथ्यापना होता है, संसार मोक्ष होता है, संसार मार्ग मोक्ष मार्ग होता है। तो अपन को क्या करना है? पहले को ले द्रव्य स्वभाव रूप अपने को मानना कि द्रव्य पर्यायात्मक जानकर पर्याय में जो अनादिकालीन पर में एकत्व मत चल रहा है, पर का एकत्व मत छोड़ के अपने ही द्रव्य स्वभाव में एकत्व मत धारण करके उसका अवलंबन करके मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि का अभाव करना। तो ये क्या है कि अपन ने दो पक्ष अलग अलग कर लिए, एक निश्चय का पक्ष, एक व्यवहार का पक्ष है, और ये दो धर्म हो गए अलग अलग। और आचार्य कह रहे जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, एक अखंड वस्तु में निश्चय व्यवहार दो धर्म है, सामान्य पना विशेष पना एक ही वस्तु है, दो वस्तुएं थोड़ी। तो देखने का तरीका है उसको। तो अपन ने धर्म के नाम पर भी निश्चय व्यवहार दो धर्म अलग अलग खड़े कर लिए। चारों दृष्टिकोण से समझ में आएगा, अकेले एक से नहीं आएगा। सामान्य विशेष उभय अनुभय, वही वस्तु सामान्य रूप है, वही वस्तु विशेष रूप है, वही वस्तु दोनों रूप है, वही वस्तु एक दूसरे मय है। ये सब आचार्यों ने लिखे, गाथाएं लिखी, आचार्य कुंद देव ने लिखी पंचास्तिकाय में। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। आचार्य कुंद कह रहे भैया हम नहीं कह रहे। कौन ने कही है? सर्वज्ञ भगवान ने कही है ये बात। गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त कहो या अनन्य कहो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, दोनों और दोनों अनन्य। जब अपन उनको एक दूसरे मय देखें तो वे एक दूसरे मय है। माने पर्याय सोने की, पर्याय सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी और सोना। जब अपन एक एक सोने स्वर्ण पने से देखो तो सोनापन को अलग दिख जाएगा, जब कुंडल कड़ा अंगूठी पर्याय से देखो तो कुंडल कड़ा अंगूठी दिखेंगी। अतत भाव रूप भेद, अत्यंत भाव रूप वस्तु भेद नहीं समझना। एक ही वस्तु में दो धर्म है, सामान्य पना विशेष पना। अब दोनों देखो एक साथ तो दोनों दिख जाएंगे, वो सोना भी है कुंडल कड़ा अंगूठी भी है, और वो जो सोना है वही कुंडल कड़े अंगूठी रूप है, और जो कुंडल कड़ा अंगूठी है वही सोने रूप है। इसलिए ये अपन को देखने के तरीके थे। और जब वस्तु का अनुभव करते हैं आत्मा का, ये तो अपन सविकल्प दशा में निर्णय है, पर जब अनुभव करते हैं पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में जुड़ करके अभेद अनुभव, तो कोई विकल्प ही नहीं है। पक्षाधिक्रांत होकर वस्तु अनुभव में आती है और उसमें कोई न विपरीतता है न कसाय के भाव है, अपना स्वभाव है अनुभव में। ऐसा तन्मय होकर के पर्याय और द्रव्य अपने अनुभव में निर्विकल्प आनंद आता है। तो अब चारित्र में जितनी जितनी लीनता करते जाओगे उतना उतना आनंद अपने चारित्र में अभेदता, द्रव्य और पर्याय की अभेदता होकर के, और ये जो परावलंबी भेद है कसाय आदि के, वे खत्म होते जाएंगे। तो ये तो अपन को तरीका समझ करके प्रयोग करने के लिए है। ये सिर्फ अकेले विकल्प करके पार्टी बना के जीने के लिए नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन्हीं में पड़ा रहा है। अनादिकाल से तो पहले मिथ्यात्व में जन्म, अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही, और धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्या धारण कर लिया। जितने भी धर्म के नाम पर संप्रदाय हैं बिना तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के, वे क्या है?
वे घृत मिथ्यात के अंतर्गत आते। नया मिथ्यात ग्रहण किया उनने, क्यों कि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। अब वो तो कोई संप्रदाय में तो होता नहीं, वो काय में होता है, वो अपने स्वरूप में है। तो जो स्वरूप को ग्रहण करेगा तो बाहर में कोई संप्रदाय है कि वस्तु का स्वरूप है। जो ऐसे धर्म को समझेगा वो सब जीवियों को जीव जानेगा, अपने समान जानेगा, तो उसमें फिर अधर्मात्मा और धर्मात्मा सब जीव जीव दिखेंगे उसको। पर्याय में जो ऐसे जीव को समझ के और जो उसकी साधना करता है वे पर्याय में धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बनते हैं, अंतरात्मा बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। और आत्मा सब है, सामान्य रूप से सब जीव आत्मा है। कैसे है आत्मा? वो एक समान स्वरूप से देखो तो जो निगोद में जो सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में जा। तो वस्तु पने से तो वस्तु सब एक समान है, परंतु परिणति में अनादिकाल से भ्रांति चल रही है। सर अपने को अपने रूप नहीं जान के मान के अपने को अन्यथा रूप जान रहा मान रहा है। मिथ्यात क्या है बताओ? मान्यता में ज्ञान में ही तो विपरीतता है, कोई वस्तु में कोई क्या है। और ये विपरीतता यही वस्तु के दो धर्म है, पर्याय। तो पर्याय में विपरीतता हो गई तो अपन वस्तु में कह देते विपरीतता खड़ी हो गई। क्षणिक अवस्था में ही मान्यता में गलती खड़ी हो गई ना, तो उसी गलती अपन उस पर्याय में ही ज्ञान वस्तु स्वरूप समझ के और विपरीत मान्यता छोड़ के अपने सहज स्वरूप को ग्रहण करें। मैं मिथ्यात गया, अज्ञान गया और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, कसाएं गई। तो काम तो ये करना है। अब ये नहीं करके अब कुछ भी करते रहो तो क्या होगा? धर्म होगा? क्या अकुलता होगी कि विपरीतता होगी? इसलिए जब तक आप अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, धर्म बाहर में नहीं है, कोई संप्रदायों में नहीं है, किसी व्यक्तियों में नहीं है। प्रत्येक आत्मा का धर्म अपने अंदर है। जब तक अंदर में देखो नहीं और बाहर में देख देख के तुम नए नए संप्रदाय खड़े कर दे रहो और नया विपरीत मिथ्यात खड़ा कर लिया। एक दूसरे के प्रति क्या करोगे? पक्षपात धारण करके तीव्र कसाएं करोगे। अपने को धर्मात्मा, जितने सांप्रदायिक लोग हैं वे क्या करते हैं बताओ? अपने संप्रदाय वालों को धर्मात्मा और अन्य संप्रदाय वालों को अधर्मात्मा, विरोधी, काफिर। क्या है? कौन सा धर्म है? घृत मिथ्यात का धर्म। सांप्रदायिकता के नाम पर जीवों में तुमने पक्षपात खड़े कर दिए। सब जीव है, इसलिए जब तुम जीव दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। सबके प्रति आत्मीयता के भैया सब जीव है। अब भूले है सिर्फ है तो वे स्वभाव से भगवान स्वरूप, और पर्याय में थोड़ी सी भूल है। अब भूल अपनी, अब पर में एकत्व मत छोड़ के अपने में ही एकत्व मत करें तो भाई मिथ्यात गया, अज्ञान गया, कसाएं चली जाएंगी। ये धर्म है। तो ये तो नहीं करेंगे और क्या करेंगे? और जो कुछ करना है मनमाने तरीके से करते रहेंगे। इसलिए भाई समझो, समय रहते हुए अपन ने अनेकों बार 11 अंगनों पूर्व तक का भी क्षय उपशम ज्ञान में भर लिया, पर अंदर में अपने को अपना जान करके अनुभव नहीं किया। और बाहर में सब कुछ छोड़ के घर परिवार द्वेष बुद्धि से, कसाय से वैराग धारण कर लिया। कसाय माने एक रुधी हुई कसाय का वैराग है। जब तक कोई वस्तु देखो, ना घर परिवार बुरा है, ना स्त्री कुटुंब परिवार, कौन बुरा है बताओ? अच्छे द्रव्य में कौन बुरा द्रव्य, कौन अच्छा द्रव्य? ये तो व्यवहार का कथन है, उपचार का। परमार्थ से तो वस्तु जैसी है, अपने अपने स्वभाव रूप है। तो अपन को कि भैया ये सब लुटेरे, ये संसार के लोग भैया हमारे लिए बहुत बुरे हैं। अरे ये व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है, उसके आश्रय छुड़ाने की। वस्तु स्वरूप से देखो तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। तो जब तक ऐसे वस्तु स्वरूप को निर्णय करके स्वावलंबन पूर्वक की निवृत्ति नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा सच्चा वैराग है ही नहीं। सच्चा वैराग कब आता है? जब स्वभाव को देखकर उसके अवलंबन से परावलंबन छोड़ोगे तो सच्चे धर्मात्मा हो। और बिना स्वभाव के देखे, अवलंबन के, और बाहर से द्वेष बुद्धि से छोड़ दो कि भैया ये सब बेकार है, संसार के लोग बेकार है, संसार खराब है सब। तो अपने लिए जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना ये झूठी मन की वृत्ति है। पूजन में भगवान से बोलना नहीं, क्या बोलने के लिए है कि समझ के जीने के लिए? कि कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता बाहर में। जड़ चेतन सब अपने अपने स्वरूप में परिणमन कर रहे हैं। सब अच्छा बुरा अपनी कल्पना है ये। ऐसे ही अपन अपने स्वरूप को देखो, जानो, अनुभव करो तो अब कल्पना पैदा ही नहीं होगी।
विकल्पातीत होके अपने जीवन में शांति पाओगे। अब इसको देखो, सुन करके भी अपन और फिर मिथ्यात्व और पाप के भावों में रस लेते। यहाँ अपन ने सुना, अब चलो अपनो काम करें। कौन सा काम करना है तुम्हें नेमीचंद जी? कौन सा काम अपना करने को जाना है अपन को? अब बाहर से उपयोग हटा करके अपना काम तो आत्मा को अपने रूप में देखना, जानना, अनुभवना है कि विकल्प करके पाप के काम करना है तुम्हारा काम। बाहर घर गृहस्थी में मोह करना है तो क्या करें फिर? तो सवाल आता है तो क्या करें? सब छोड़ देवे? अरे छूटे ही छुटाया है, भ्रम है तुम्हें कि हमारा है कोई परमाणु मात्र तुम्हारा? अपन बोल लेते हैं अकेले, क्या बोल लेते हैं? अहम एक को खलु शुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदारूभी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु में तंपी। क्या कह रहे? क्या कह रहे? अहम माने कौन से कह रहे? तो मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, और दर्शन ज्ञान अहम एक को खलु शुद्धो दंसन क्या है? अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो। दर्शन ज्ञान मय, उससे अलग नहीं, दर्शन ज्ञान स्वरूप ही हो, ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप है। और न भी अथ मज्ज किंची भी, और बाहर का एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं, हम अपने बस एक अखंड एक ही रूप है। अब अपन को अब बाहर के विकल्प नहीं करना, अपने को अपने रूप जानो, मानो और उसी का अनुभव करो। इसका नाम धर्म है। ये अजीब जीव अजीब अधिकार की ये गाथा है 38वीं। और कर्ता कर्माधिकार में फिर अपन को विकारी भावों से भेद विज्ञान कराया। अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो तम मिठ्ठ दो तच्चित्तो सव्वे खयम नेमी। इसमें पूरा प्रयोजन साध करके मोक्ष तक की सिद्धि कराई एक गाथा में। क्या कराया? अहम एक को खलु शुद्धो, अब उधर तो किया था अहम एक को खलु शुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदा अरूपी, तो वो तो रूप पुद्गल के हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब उसमें आ गए, पुद्गल धर्म से, पुद्गलों से भिन्न। और इधर क्या कह रहे हैं? अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममो, यहाँ जो आश्रव आदि भाव है, बेकारी भाव, उनसे अपन को पृथकता करा रहे। परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने बेकारी भाव, इन दो से ही पृथकता करना है। क्योंकि गेय ज्ञायक शंकर और भाव भावक शंकर, गेयों में एकत्वपना और रागादिक विकारी भावों में एकत्वपना, ममत्वपना, मैं और मेरा। बस ये दो खत्म हो गए तो आत्मा शुद्ध हो। तो ये जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक क्या है कि रात दिन मिथ्यात्व के कर्तृत्व में धर्म के नाम पे भी मिथ्यात्व का पोषण करता रहता है। ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, करूं 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 करूं। जबकि अरे तेरा स्वभाव सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है, करूं करूं। तेरा जैसे मैं वह हूं जो है भगवान, तो भगवान क्या कर रहे? भगवान क्या कर रहे? भगवान जान देख रहे सहज, और जानना देखना कोई काम नहीं है, वो तो स्वभाव है तुम्हारा। तो वे सहज ज्ञान में उनके सब दर्पण को किसी को देखना झलकाना नहीं है, क्या करना, वो तो स्वभाव है उसका। जो सामने पदार्थ होंगे उसके ज्ञान उसमें झलकेंगे। ऐसे ही अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में सब ज्ञात हो रहे। और अपन को जहाँ अपना ज्ञान दर्शन रहता है, छदमस्त का उपयोग क्रम क्रम से प्रवृत्ति करता है, लक्ष्य करता है। और भगवान का एक साथ सब पूर्ण ज्ञान है, उनके सब झलक रहे। तो उनको क्रम क्रम से नहीं जानना है, उनके ज्ञान में सब दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ। ऐसे ही अपना स्वभाव भी। अभी तो अपन क्या माने स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित है, इसलिए क्या है कि पर लक्ष्य करके इसको जानूं उसको जानूं, ये गेल लुब्धता है। 4 प्रकार की इच्छाओं में सबसे पहले टोडरमल जी ने जानने की इच्छा ली है। कौन सी इच्छा? किसको जानने की इच्छा? देखो स्वभाव सबको जानने की इच्छा है, जानना स्वभाव है और जानने की इच्छा मोह है। इच्छा तो मोह है ना, तो मोह में होती है। और फिर एकत्व बुद्धि कर लेना उन जानने चीजों में, वो मिथ्यात्व है। फिर जिसको जाना अब ये मेरे और नहीं में भेद कर लिया, जे मेरे जे पराए, तो ये तो अनंतानबंदी का साय खड़ी हो गई। जबकि सब परद्रव्य तुम्हारे से पृथक
मात्र ज्ञान की गे हैं, अपने नहीं, अच्छे नहीं, बुरे नहीं। भगवान के ज्ञान में अपने को अपने रूप, पर को पर रूप जान रहा है, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले लेना। तो ये जो है, जब तक ऐसा ज्ञान में निर्णय करके और अपने ज्ञाता स्वभाव में विकल्पातीत होकर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। पक्षातिक्रांत होने पर धर्म का प्रारंभ होता है। तो ये अपन को एक बार अपने ज्ञान में समझ में आ जाए और फिर अपनी बुद्धि इधर उधर न भटक के अपने स्वयं के स्वरूप में जुड़े, उसका निर्विकल्प हो गया आनंद ले, बस यहाँ से धर्म है। तो जिसकी होनहार अच्छी होती है वो सुनता है और समा जाता है, बोलने को नहीं रुकता है, आगे के लिए नहीं सोचता कि अब आगे करेंगे। सुना और समाया, किधर, किस में समाया? अपने में, अपनी परिणति को इधर उधर नहीं भटका था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अधिकार में लिखा है, पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में, कि मुनिराज अपने उपयोग को अधिक भ्रमाते नहीं हैं, जिसे जानते हैं उसे मात्र जान लेते हैं, उसमें राग द्वेष आदि मोह आदि नहीं करते। और ये अपन को उपदेश है कि ज्ञान में जानने में आवे, परंतु उनमें क्या नहीं करो तुम, माँ मुझय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठनिष्ठ अथ्यसु कह रहे, परंतु किसी भी पदार्थ में कोई इष्टनिष्ठ पदार्थ परमार्थ से तो है नहीं। समझे ना? कौन पदार्थ इष्ट बताओ तुम्हें? कोई भी पदार्थ इष्टनिष्ठ है नहीं है। इष्टनिष्ठ तो अपनी व्यवहार से कहो, जैसे मान लीजिए अपन को पंच परमेष्ठ इष्ट हैं, तो काय के लाने इष्ट है? अपन ने जब तक वस्तु स्वरूप नहीं समझो तो यही समझा सका इस दृष्टि से व्यवहार से, और जब वस्तु स्वरूप समझ लो तो फिर वे भी अपन को न इष्ट है न नष्ट है, उनसे तो अपन को कुछ अब वो देते लेते तो है नहीं। उनने बता दिया कि तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे में और सब बाहर जितने भी है तुमसे भिन्न है, अब तुम अपने स्वरूप को ग्रहण करो, जानो, मानो और उसी में स्थिरता करो, ये धर्म है। तो अब समझ में आ गया, तो अब अपन को कुछ नहीं चाहिए किसी से। तो ये अपन को समझ करके काम तो ये करना है। अब ये काम नहीं करें और इधर सुना चलो कहते हैं कहाँ जाना है। अब ऐसा लगता है कि भैया हम तो ही बैठे रहे हैं, भगवान बन गए का। अभी इस बात को भी समझाएंगे। अब सम्यक दृष्टि आदि क्या करता है, उसके जीवन में भी क्या चलता है। देखिए अभी हम 96 नंबर का कलश पढ़ रहे हैं कि जो करता है मिथ्या दृष्टि तो वो करता ही है, और जो ज्ञाता है सम्यक दृष्टि वो ज्ञाता ही। 96 नंबर का कलश, यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति सा क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति सा क्वचित्। देखिए क्या कह रहे, इसका हिंदी दिया हुआ है वैसे उसमें तुम्हारे से नाटक समय सार का है शायद उसका। करे करम सो ही कर तारा, जो जाने सो जानन हारा, करता सो ज्ञाता नहीं होई, ज्ञाता सो करता नहीं होई। करे करम सो ही कर तारा, जो जाने सो जानन हारा, करता जो करता ज्ञाता नहीं होई, ज्ञाता सो करता नहीं होई। ये दोनों विरोधी हैं। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होता, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होता। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं होता, जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहाँ सम्यक ज्ञान नहीं होता। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता। परस्पर विरोधी है दोनों। तो देखिए कहते हैं कि जो करता है, यहाँ करोति सा केवलम करोति, जो करता है सो मात्र करता ही है, और यह वेत्ति सा तु केवलम वेत्ति, जो जानता है सो मात्र जानता ही है। यह करोति सा क्वचित न ही वेत्ति, जो करता है वह कभी भी जानता नहीं है, और यह वेत्ति सा क्वचित न करोति, जो जानता है वह कभी करता नहीं होता है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी है।
प्रकाश और अंधकार जैसी, मिथ्या तो सम्यक्त जैसे, अज्ञान और ज्ञान जैसी। तो ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो जिसके जीवन में सम्यक्त है तो मिथ्यात नहीं है, अपने को ज्ञाता जानता है तो ज्ञाता ही जानता है, और जो पर का करता है तो वो करता ही है 24 घंटे। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों की परस्पर विपरीतता है। एक मोक्ष का मार्ग और एक मोह का मार्ग, एक परावलंबी मार्ग, एक स्वावलंबी मार्ग, स्वाश्रय का मार्ग, एक पराश्रय का मार्ग, तो दोनों विरोधी है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग एक से दोनों क्या? दो ही काम नहीं हुए सयाने, हो सकते दो ही काम, विषय भोग और मोक्ष। कहते मैं मोक्ष को भी आनंद आवे और विषय भोगों को में भी आनंद मिलत रहे। दो ही काम नहीं हुए सयाने। दो ही मुख सीवे सुई ना कंथा, और दो पथ पंथी चले ना पंथा। एक आदमी दो मार्ग पे तो नहीं चल सका कि इधर में भी चलो जाए इधर में भी चलो जाए। वो मार्ग तो दोनों तरफ जाता है, दृष्टि का अंतर है। इधर की तरफ दिशा धर लो तो दूसरी तरफ चले जाओगे, इधर की तरफ मुख बदल लो तो दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। मार्ग वही है, मार्ग वही है। मतलब सिर्फ देखो परिणमन वही गुणों का है, पर दृष्टि का अंतर है सर। श्रद्धा बाहर की, बाहर में अहंकार ममकार करो तो संसार चलता रहेगा, और अपने में अहंकार ममकार करो तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। तो वो परिणमन तो नहीं गुणों का है, पर अंतर है सिर्फ बहिर्मुक्ता और अंतर्मुक्ता का। कोई अलग से गुण नहीं आएंगे। देखो दृष्टांत दिया कि मकान में एक दरवाजा होता है और उसके बाहर लिखा रहता है इंडोर, उसके अंदर लिखा रहता है आउटडोर। कितने डोर हैं? ये उपयोग है, यही इंडोर और यही आउटडोर का काम करता है। कोई अलग से नहीं लाना कुछ, अपन को दिशा बदलना है सर। उधर से इधर की तरफ जाओगे तो बाहर चले जाओगे, इधर से उधर की तरफ जाओगे तो अंदर चले जाओगे। तो उपयोग को इधर बाहर की तरफ ले जाओगे तो संसार में भटकते रहोगे, और उपयोग को अंदर की तरफ झुकाओगे तो मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, मोक्ष मार्ग की। तो वो तो उपयोग तो वही है तुम्हारा, एक ही। अब तुम क्या करना तुम जानो। इस उपयोग का बहिर्मुक्ता से परिणमन करना कि अंतर में अपने स्वरूप स्वभाव का परिणमन करना। तो बहुत देखो काम बहुत स्वाधीन है, सहज है, सरल है, आनंदमय है। और ये काम तो पराधीन एक दृष्टि से कहने के लिए स्वाधीन माने सरल दिख रहा है, पर असंभव है। अपन पर द्रव्यों को अपना बना सकते हैं क्या? शरीर को अपना बना सकते हैं क्या? पर में से सुख प्राप्त कर सकते हैं क्या? मिला है कभी आज तक किसी को? तो असंभव है वो तो। पर अपन क्या करते हैं, सोच रहे अब मिल जाएगा, अबे तक नहीं मिलो अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। कब तक मिल जाएगा भाई? पर में से सुख कब तक मिल जाएगा? पर रूप अपन कब तक हो जाएंगे? सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। कब तक भोगों की भोग करते करते तुम्हारी इच्छा ज्वाला बुझ जाएगी? क्या होता है इसमें? परिणाम निकलता है, लेकिन जितना जितना भोगों संयोगों को इकट्ठा करते जाओ, प्रवृत्ति करते जाओ, मानो पावक में घी डाला। क्या अर्थ हुआ? मानो पावक में घी डाला का क्या अर्थ होता है? अग्नि को बुझाने के लिए तेल डालो उसमें, कब तक बुझ जाएगी अग्नि? इच्छाओं का अभाव करने के लिए इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ, कब तक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आपकी? कभी नहीं। फिर अभी कर क्या रहे अपन? सोच क्या रहे हो? हैं? क्या अपन वहां से अब अपन को ये लगा है कि भैया ये सब झूठा प्रयत्न है आज तक? ऐसा लगा अपन को क्या? आज तक अपना जो पर की तरफ सुख बुद्धि है, संयोगों में सुख बुद्धि है, भोगों में सुख बुद्धि है, क्या अपन को लगा इसमें अरुचि कि नहीं ये तो भ्रांति है, गलत है? ऐसा निर्णय हुआ? इतना अपन ने अभी इसी पर्याय का सोच लो, आगे के अपन ने सुना होगा, भगवान के समूसण में भी गए होंगे, बताते हैं आचार्य। अनेक बार जीव समूसण में चला गया पर वहाँ से भी नहीं समझ पाया। अभी अपन समझ लो इस पर्याय में अपन ने इतना सुना अभी तक, कितनों की समझ में आ गया कि बाहर संयोगों में भोगों में सुख नहीं है और ये अपने नहीं है, यहाँ का प्रयत्न बिल्कुल व्यर्थ है, मिथ्या है।
कितने लोगों की समझ में आ गया? कितने लोगों की समझ में आ गया? अपने अंदर से देखो, किसी दूसरे की बात नहीं है, किसी दूसरे को नहीं बताना है, अपने ही को समझना है। क्या ये सब बातें जो शास्त्रों में, बोलो मत, सुनो सब लोग शांति से, जो बातें अपन को शास्त्रों में लिखी हैं, जो भी ज्ञानी अपन को सुनाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सुनना समझना है और निर्णय करना है और अनुभव करना है। फिर देखो, एक चीज का अनुभव तो अपन को अनादिकाल से है, उसको तो अनुभव करना नहीं, कि करना है। भोगों में, संयोगों में सुख नहीं है, अपन ने इसका तो अनुभव कर लिया ना, इतने दिनों से अपन कर रहे हैं, उसमें मिला क्या सुख? अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा। ये तो सबकी सुत परिचित अनुभूत है कि नहीं है? कि इसमें अभी अपन को कोई संशय है? तो इसमें सब लोगों की परिचित है, अनुभूत है, सुनी सुनाई है। तो अब इसमें कितना सुख मिला अभी तक? है नहीं मिला ना। तो अब आचार्य कह रहे कि भाई इसमें तो सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? सुत परिचिदान बुधा सब्बसी काम भोग बंद कहा, पर एयत्तुबलंबो नवरी न सुलहो बेहत्तस्य। अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को ना तो कभी अनुभव किया, ना उसका परिचय हुआ, ना उसके स्वरूप को कभी सुना। सुनने का मतलब ही है कि सुन करके उसके समा जाओ अपने में, तो सुनना है, ना तो सुनना नहीं कहलाता है। ना हमने आज तक उस स्वरूप के बारे में सुना। सुत परिचित अनुभूत एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को ना तो अपन ने सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव हुआ, और ना जो जिनको अनुभव है ना उनकी संगति की कभी। किनकी संगति? देखो, संगति किसे कहती है? संग अलग चीज है और संगति अलग चीज है। उनके साथ हो जाना वो तो संग है, और उन जैसी गति करने लग जाना संगति। सम्यक प्रकार से जैसा वो उनकी प्रवृत्ति हो रही है, जीवन चल रहा है, वैसी गति हो जाना तुम्हारी, उसका नाम है संगति। अपन कहते भैया इनके अनुकरण करने वाली, पद चिन्हों पर चलने वाली। तो उनके पद चिन्ह कोई बाहर में नहीं है, ये पैरों के पीछे चलने लगो, उनके तो पद अंदर में है, वो पद चिन्ह। तो आज तक अपन ने ज्ञानियों की संगति भी नहीं की। बाहर में क्या कर लिया? संग कर लिया। संग माने परिग्रह, मोह, अपना, ये हमारे, पंच परमेष्टि हमारे। ये कौन है? संग है कि संगति है? पंच परमेष्टि को अपना मानना ये संगति है कि संग है? मोह कर लिया उनमें, तो और क्या हो गया? गड़बड़ घोटाला हो गया, भ्रम हो गया तुम्हें। आज तक अपन ने जैसी उनने जीवन जिया, जैसी प्रवृत्ति की, वैसी प्रवृत्ति करते तो उनकी संगति होती। तो ये अपन को थोड़ा विचार करने चाहिए। अपना समय, मनुष्य पर्याय का भी थोड़े समय को अपन को ये पर्याय मिली है, समझ रहे ना? ज्ञानी कह रहे हैं, अपन भी समझ रहे, कितने समय तक अपन इस पर्याय में रहेंगे? थोड़े समय की, सबको पता है। देखो, इस पर्याय से जाना है, ये सबको पता है। कब जाना है? भगवान के ज्ञान में है, अपन को नहीं पता है। कदाचित अपन को पता भी देवे कोई, तो भी अपन क्या करेंगे? बता देवे कोई, तुम्हें अवधि ज्ञानी बता देवे, निमित्त ज्ञानी बता देवे, मतलब पर भैया तुम्हारी इतनी इतनी आयु है। जैसे सुकमाल की आयु बतला दी कि तुम्हारी 7 दिन की आयु है, तो क्या किया उनने? अपन को कोई बता देवे कि अब तुम्हारी 7 दिन की आयु है, तो अपन क्या करेंगे? विचार का कि भैया अब काका कर लेवे, अब बच्चों के लाने काका सौंप देवे, अब कौन हो का, अब ये अपन क्या सोचेंगे? बताओ क्या करोगे? उनने तो सब जैसे थे खड़े वैसे वैसे निकल गए कि 7 दिन अपने बचे, तो चलो कल्याण कर ले हैं। और 7 दिन की आयु है सबकी, ज़्यादा नहीं है सबकी, ध्यान रखना है। इन 7 दिनों को छोड़ के ज़्यादा नहीं जिएगा कोई। या तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इन 7 दिनों में ही सबको मनना, ज़्यादा समय नहीं है किसी के पास। सबको पता है कि नहीं कि 7 दिनों की आयु है अपनी, इससे ज़्यादा की आयु नहीं है।
और अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने इकट्ठो कर ले में, और जितने ज़्यादा और मकान बना ले में, जितने रुपये पैसा इकट्ठे कर ले में, जितने ख्याति लाभ पूजा बढ़ा ले में, दुनिया की नज़रों में हम फैल जाएं। क्या कर रहे हैं? ये नहीं है कि अपन सब तरफ से विकल्प छोड़ के अपने सहज एकत्र भक्त आत्मा में समा जाए, उसको जाने देखें, उसका अनुभव करें। सब देख रहे, रोज इन्हें सब जा रहे हैं, और अपन भी चलेगा, ये चलेगा, वे चलेगा, और अपन बताइए बैठे आराम से। अपन तो अपने को तो रहना है। क्यों? कि अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, अपन तो जाने की देखे ना, अपना तो कुछ होने नहीं है। देखो भाई, ये छल है। तुम ज्ञाता दृष्टा हो तो ज्ञाता दृष्टा ही रहो, उसका ही अनुभव करो, तब तो तुम वास्तव में कि तुम केवल हो ज्ञाता दृष्टा हो, और 24 घंटा करता धरता पर में एकत्र मत सोमत लगे हो, रात दिन राग देश मुंह में। तो ये कह रहे हैं आचार्य देव कि जो जीव करता है वह ज्ञाता नहीं, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार अब यह कहते हैं कि करने और जानने दोनों क्रियाओं में भिन्नता है, भेद है। जानने रूप क्रिया और करने रूप क्रिया दोनों अलग अलग हैं, एक रूप नहीं है, दोनों की भिन्नता है। तो इसमें भी इन्होंने 97 नंबर का कलश भू दिया है। ज्ञप्ति करो तौ नहीं भास्ते अंतः, ज्ञप्तौ करो तिश्च न भास्ते अंतः, ज्ञप्ति करो तिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न करतेति तथास्तम च। क्या कह रहे कि दोनों जानने रूप क्रियाएं और करने रूप क्रिया, जानना और करना, ये दोनों कहते अलग अलग हैं। तो करोतौ अंतः ज्ञप्ति ना ही भासते, करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, और ज्ञप्तौ अंतः करोति न भासते, जानने रूप क्रिया के भीतर करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। ततः ज्ञप्ति करोति च विभिन्ने, इसलिए ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न हैं। चा तथा इति स्थितम, इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञाता कर्ता ना, और जो कर्ता वह ज्ञाता ना, जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं। दोनों चीजें एक सी नहीं, क्योंकि करोति और ज्ञप्ति क्रिया अलग अलग है। तो जो करने वाला है वो कर्ता ही है, और जो जानने वाला है ज्ञप्ति क्रिया में जी रहा है वो ज्ञाता ही है। जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, तब तो वह कर्ता भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया के करने से करता ही है। और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से, अर्थात ज्ञप्ति क्रिया के करने से ज्ञाता ही है। अब इसमें ये समझ लें, विकल्प की बात नहीं चल रही है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही, और मोहाभ्यास करे मन माही ताके ज्ञान महातम नाही, परस्पर दोनों विरोधी हैं। देखो इसमें प्रश्न उठाया है, अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत सम्यक दृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है, तब तक वह कसाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह करता है या नहीं। अब तुम कह रहे हैं कि ज्ञाता ज्ञाता ही है, करता करता ही है, तो सम्यक दृष्टि अबे तो उसकी कसाय तो चल रही है अविरत सम्यक दृष्टि आदि की, तो अब वो करता है कि ज्ञाता है? दो में से एक बताओ। अब उसका खुलासा देखिए। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धा ज्ञान में परद्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है, और जो कसाय रूप परिणमन है, पूरा कसाय रूप परिणमन भी नहीं है। जितना जितना स्वरूप स्थिरता का उसका परिणमन है, उतना तो वीतराग रूप परिणमन है, और जितना जितना अभी कसाय रूप परिणमन रह गया है, समझ रहे ना। सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र एक साथ नहीं रहते।
सम्यक चारित्र के साथ अवरत संबंधी कसाय तो रहती हैं, पर मिथ्या चारित्र नहीं रहता। द्रव्यलिंगी साधु के मिथ्या चारित्र है और अवरती सम्यक दृष्टि के मिथ्या चारित्र नहीं है। उसके क्या है? अस्थिरता जन्य कसाय को अवरति कहते हैं, वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता है। अभी वो चारित्र संबंधी उससे निर्वृत्ति नहीं ले पा रहा है, पर लेगा, धीरे धीरे लेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो उसका बाकी कसाय रूप परिणमन है वह उदय की बलवत्ता के कारण है, यानी उदय के कारण से नहीं, माने उदय में जुड़ने के कारण। बलवत्ता निमित्त की तरफ से कथन है, ऐसा नहीं है कि उदय तुम्हें परिणमन कराता है, तुम स्वयं अपनी कमजोरी से उसमें जुड़ करके परिणमन करते हो। तो उदय की बलवत्ता के कारण है, वह उसका ज्ञाता है, इसलिए उसके अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं, मिथ्यात्व संबंधी कर्तृत्व नहीं है। अनंतानबंदी आदि जितनी कसाय गई तत्संबंधी कर्तृत्व नहीं है। जितनी अस्थिरता जन्य कसाय है उसका परिणमन तो है, पर उसका ये करूं या ये अपना स्वभाव है ऐसा उसके ज्ञान में कर्तृत्व पुनः भाषित नहीं होता। हाँ, ज्ञान श्रद्धान में वो अपना स्वरूप नहीं जानता उसको। तो अज्ञान संबंधी और श्रद्धान संबंधी उसके कर्तृत्व नहीं है। निमित्त की बलवत्ता होने से होने वाले परिणमन का फल किंचित है, अनंत संसार कारण नहीं है उसका, थोड़ा अल्प संसार है। तो अल्प संसार को अपन ना के बराबर कह देते। जहाँ अनंत संसार था और वहाँ सीमित संसार रहेगा, जैसे अपन को करोड़ों रुपया देना थे, अब थोड़े से रह गए हो 1000, 500, 1 लाख, तो कहते भैया चुक गए उसके पैसे हमारे। कैसे? वो इतने पैसे की जगह थोड़े से रह गए, तो एक प्रकार से इस अपेक्षा से तो कहते हैं वो अनंत संसार का कारण नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा ना रहे। थोड़े समय तक अगर वो अभी अस्थिरता जन्य चले तो चले, और नहीं रहे तो उसी भाव में, उसी में तत्काल लीनता करके उस तत्काल मोक्ष हो जाए उसका। समझ रहे ना? थोड़े समय तक वो हरा रहे भी और ना भी रहे, प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है। इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। तो ये जब तक व्यक्ति को अंदर में पक्षातिक्रांत होके अपनी आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और स्वरूप स्थिरता आंशिक, ऐसा नहीं है कि अकेली अंदर में स्वरूप जान नहीं देखना श्रद्धान होता है। जितनी जितनी स्वरूप स्थिर, बिना स्वरूप स्थिरता के पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता है। इसलिए जितना जितना वो अंदर में स्वरूप स्थिर होकर के और अपने स्वरूप का आनंद भोगता है, उतना उतना तो वो क्या है, विकारी भावों से रहित हो गया, कर्मों के आश्रय बंध से रहित हो गया। जितनी जितनी अस्थिरता जन्य भी कसाय है उसको अब वो क्रम से स्वरूप स्थिरता करके नाश करेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा करता नहीं है, और चारित्र की अपेक्षा भी पूरा अभी स्वरूप जितनी भी वितरागता है उतना करता है, और जितनी जितनी अस्थिरता है उस अपेक्षा से परिणमन की अपेक्षा उसको कथनचित करता भी कहते। क्यों? कि या परिणमति से करता। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर का कर्म है। जो विकारी परिणाम है सर्वथा उसके पर के नहीं मानता। अपनी अस्थिरता से अपनी चारित्र का दोष है तो उस अपेक्षा से तो उसका वो ही करता है। कर्म कर कौन करा रहा? राग द्वेष मोह के भाव का करता कौन है? कर्म है क्या? वो तो अपन को स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए कर्म के उदय को कर्ता कह देना उपचार का कथन है, और आत्मा ही उसका करता है निश्चय का कथन है। समझ में आया कि नहीं? पर ऐसा करता नहीं है कि वो अपना स्वभाव जानता है, उसको करना चाहता है, वो उसकी मजबूरी है। समझ रहे ना? अभी उसकी सामर्थ्य नहीं है तो मजबूरी में अभी वो जुड़ जाता है। उसको क्या होता है, उसको हेपना भी बरत रहा है, छोड़ना भी चाहता है, उसके लिए प्रयत्नशील भी है, परंतु अभी सामर्थ्य नहीं होने से उसकी प्रवृत्ति चल रही। तो ये जानता है, उसकी भी आकुलता नहीं करता है, घबराता नहीं। भैया ये भी धीरे धीरे कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे तो ध्यान श्रद्धा बान अजर, आगे जाके क्रम से इसका भी अभाव हो जाएगा। ऐसा ये कर्ता कर्म पने का अपन को स्वरूप समझ में आ जाए, अपने जीवन में छल नहीं होगा। अपन सम्यक प्रकार से सच्चे अर्थों में अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके पक्षातिक्रांत होकर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए क्रम से अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से बचा करके पूर्ण सुखी होगी।